लोगों को आपसे काट कर भाजपा अपने साथ ले गई, अब उसका उल्टा होते हुए देखिए कैसे हिंदुओं को हम काट कर आपसे धीरे धीरे जोड़ देंगे। अब मुसलमानों के बच्चों के घर में रोशनी, आपके घर में रोशनी आने का समय है, लालटेन का गुजरने का समय आ गया। सीए एनआरसी देख लिया, किसी से नहीं डरे, तब ये एसआईआर क्या डराएगा आपको? 2-4-5 लोगों का नाम काट देगा। तो हम लोग संकल्प लेंगे कि जितना आदमी का नाम है, एक भी वोट घर पर नहीं बचेगा, सब आदमी 100% जाकर हम लोग वोट करेंगे, ये को नहीं कम पड़ेगा। और भरोसा रखिए, चुनाव आते आते एक आदमी का भी नाम कटने वाला नहीं है। जिसका नाम कटा है तुरंत बताइए हम लोगों को, क्योंकि ध्यान रखिए, इलेक्शन कमीशन को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री को है। इलेक्शन कमीशन ने जो 11 डॉक्यूमेंट जारी किए हैं जिस पर आप वोट देते रहे, उस 11 डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो कितना भी नाम काट ले, अंत आते आते उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल वोट पड़ेगा, वोट सही से पड़े ये जरूरी है। जो लोग वोट देते, जो घरों में कोई ना बैठा रह जाए, जो निकल कर जाए वो सही आदमी का चुनाव करे। एसआईआर पहले तो नहीं हुआ, 2003 में हुआ था। 2003 के बाद क्या आपको राजनीतिक सफलता मिली? क्या आपकी दशा सुधर गई? क्या आपके हिसाब से लोग चुनकर आ गए? तो सिर्फ एक एसआईआर से कुछ बात नहीं बनने वाली है। एसआईआर में लड़ाई जारी रहे, लेकिन उससे बड़ी लड़ाई है कि जिनको वोट का अधिकार है, जिनके पास, जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है, वो कहीं गलती न करे, वो गलत लोगों का चुनाव न करे, वो सही लोगों का चुनाव करे। और यहाँ मुसलमानों के बीच में मैं बोल रहा हूं, अभी भी अगर आपको लग रहा हो कहे भाई ये लोग खड़ा होंगे, मुसलमान का वोट कट जाएगा, हमने बापू सभागार में घोषणा की थी कि अगर आपको ये लगता है, आपको राजद और इंडिया गठबंधन वालों को मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, जहां पर भी मुस्लिम विधायक उनके हैं, जहां पर भी इंडिया अलायंस के मुस्लिम विधायक हैं, या जहां पर भी वो मुसलमानों को उम्मीदवार घोषित पहले कर दे, हम वहां से मुसलमान नहीं लड़ाएंगे, हम हिंदू ही लड़ाएंगे। आप घोषित करके दिखाओ, आप घोषित करके दिखाओ। भैया ये घोषित नहीं कर सकते हैं, ये घोषित नहीं कर सकते हैं, हम सोच समझ के बोल रहे हैं, क्योंकि जहां आपका वोट है वहां पर ये आपको टिकट देते ही नहीं है, आगे भी नहीं देंगे। और अगर देंगे तो हम तो मन से बोल रहे हैं, टीवी कैमरा सब ऑन है, मेरे भाई जहां पर मुसलमानों की आबादी है उसको टिकट दे दो, जन स्वराज वहां हिंदू लड़ा लेगा, तुम मुसलमान लड़ा के जिता दो। मेरे भाई ये न घुमा ले, जहां पर आपकी 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख की आबादी है, वहां पर ये अपना दूसरा लड़ाते हैं। और जहां 30,000, 40,000 की जहां आपकी आबादी है, वहां आपको लड़ाता है, आप चुनाव हार जाते हैं। आपके मन में भी धीरे धीरे बात बन गया है कि मुसलमान तो नहीं लड़ेगा। तो जहां 60-70,000 मुसलमान है, वहां पर भी मुसलमान आकर हम लोग को कहता है कि भैया हिंदुए लड़ाइए, हम लोग पीछे से रहेंगे, नहीं तो बड़ा पोलराइज हो जाएगा। हमको पोलराइजेशन का कोई खतरा नहीं है, हम ये बात नहीं करते हैं, पोलराइजेशन वगैरह की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल टोपी पहनकर आयत भी पढ़ते हैं, हदीस की भी बात करते हैं, मुसलमानों के साथ भी बैठते हैं, और साथ में हिंदुओं का एक बड़ा तबका भी हमारे साथ है। कोई हमको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे भाई आपसे विनम्र आग्रह है, आने वाले 2-3 महीने ध्यान से चीजों को होते हुए देखिए, किनारे मत बैठिए, देखिए, सभा में नहीं आना है मत आइए। हम आपको खुले मन से कह रहे हैं, आप हमारे भीड़ का हिस्सा मत बनिए, हमारी सभाओं में मत आइए, सभा के किनारे बैठकर देखिए तो कि क्या हो रहा है। कम से कम देखो तो सही भाई कि कैसे एनडीए को नीचे से काट कर खत्म किया जा रहा है, कैसे एक आदमी, एक हिंदू जो कहता है मोदी का वोटर है, हाथ उठाकर कह रहा है कि नहीं वोट बिहार का है तो फैक्ट्री भी बिहार में लगना चाहिए, गुजरात में नहीं है। कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। और जब ये हो रहा है तब आप अपने घर में मत बैठिए, सभा में मत आइए, लेकिन कम से कम सभा का खोज खबर तो लेते रहिए। अरे भाई क्या हो रहा, कितने लोग आए, क्या बात हुई, वोट तो कट रहा। हमको लोग कहता है वोट कटवा पार्टी, हम बिल्कुल जनसुराज
वोट कटवा पार्टी है। वोट कटवा के डेफिनेशन में कहां लिखा है कितना % वोट काटेगा, तो हम कहते हैं कि इतना वोट काटेंगे, इतना वोट काटेंगे और दोनों का काटेंगे कि दोनों कट के साथ हो जाए। तो है ही वोट काटने वाला पार्टी, ठीक है बात है। वोट काटेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, लेकिन इतना काटेंगे कि दोनों कट के साथ हो जाएगा। और हमने एक जगह कहा, इमारत सरिया से निकल रहे थे, किसी ने सवाल पूछा कि जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कितनी जरूरत है, तो हमने कहा कि भाई सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमानों की जरूरत इस बात के लिए है कि व्यवस्था को परिवर्तित किया जाए। तो दूसरा वाला लाइन काटा दिया, दूसरा वाला लाइन हटा दिया। अब पहला लाइन सुन सुन के मुसलमान एकदम जोश में आ रहा है, अरे ये तो हमको कह रहे कि हमारा जरूरत ही नहीं है। अरे भाई यही आपको बताने के लिए बुलाए, वोट जिसको देना है दीजिए, सच्चाई को देखो तो सही। आपको जो इज्जत दे रहा है, हम कह रहे हैं कि सत्ता के लिए मुसलमान नहीं चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुसलमान चाहिए। हम कह रहे हैं कि नहीं, हमको सरकार में आने के लिए मुसलमान नहीं चाहिए, बिहार को सुधारने के लिए, देश को सुधारने के लिए मुसलमानों का साथ चाहिए। तो आप तय कर लीजिए कि आप सत्ता में जाने का माध्यम बनना चाहते हैं कि बिहार को, देश को सुधारने का माध्यम बनना चाहते हैं, आप तय करो भाई। और ये कोई पहली और अंतिम घटना नहीं है, चुनाव तक ऐसे रोज कहानी आएगा। हम कुछ बोल रहे हैं, उसको काट के सोशल मीडिया का जमाना है, आपने देखा है मुसलमानों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया है। आपके बच्चों ने कुछ कहा, एक लाइन आगे से काट दिया, उस पर देशद्रोह का कानून लगा दिया। आप तो इसे खुद होगी है, तो कम से कम उसको देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद भी ठीक न लगे कोई बात नहीं, लेकिन उसको देखिए, जांचिए, पढ़िए। आपको तो कहा गया है इल्म हासिल करने के लिए चाइना तक जाना है, यहाँ पर तक व्हाट्सएप पर देखना है। अरे व्हाट्सएप पर देखे बगैर काहे खारिज कर रहे हो? तो यहाँ चाइना नहीं जाना है। कैसे यहाँ जन सुराज एक नई व्यवस्था बना रहा है, एनडीए को खत्म कर रहा है काट कर। ये अगर देखना समझना है तो चाइना नहीं जाना है। आपके इलाके में जहां पर जन सुराज की सभा हो रही है, मैं आपको दावा कर रहा हूं, आप आइए, सुनिए, और सुनने के बाद अगर आपका मन खुद न कहे कि हम जन सुराज में रहेंगे, तो आप बिल्कुल जाकर लालटेन को वोट दे दीजिएगा जाकर, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई लालटेन के नाम पर ताली बजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस लालटेन में इतना दिन से आप लोग किरासन तेल बनकर जले हैं, अब उसके बुझने का समय है, बुझने का समय है। अब मुसलमानों के बच्चों के घर में रोशनी, आपके घर में रोशनी आने का समय है, लालटेन के बुझने का समय आ गया। उनका लालटेन बुझेगा और उससे बड़ी रोशनी आपके और आपके बच्चों के जीवन में आएगी। इसी शुभकामना से, इसी बात को कहकर अपनी बात में खत्म करूंगा। मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा देर से आया हूं। आप में से जो लोग व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिल पाए हैं, वो यहाँ पर भी मिल सकते हैं, नहीं तो शेखपुरा में भी मिल लेंगे। अगर दोनों जगह मुलाकात नहीं हुई तो जब आपके इलाके में आएंगे तब मुलाकात हो जाएगी। एक दिन भी मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ, आई मोदी वाला छुट्टी लेना नहीं है, सही में नहीं लेते। आप तो देख भी रहे हैं, हड्डी फेफड़े की टूट गई है, फिर भी लोग जाते हैं सभा करने। तो आप आइए, उन सभाओं में किनारे बैठकर देखिए नजारा, जैसे आपको कैसे हिंदुओं को आपसे काट कर भाजपा अपने साथ ले गई, आप उसका उल्टा होते हुए देखिए कैसे हिंदुओं को हम काट कर आपसे धीरे धीरे जोड़ देंगे। लेकिन जब आपसे जोड़ेंगे तो आप बैठे हुए मत आ जाना मेरे भाई। यही आपसे आग्रह करने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।